बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब? ठीक ठाक। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 18 का आज हमने अगला आर्टिकल पढ़ना है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। देखिए बेटा, इस चैप्टर का स्टार्ट से हमने पढ़ा था पीएन जंक्शन वगैरह, फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है। फिर इस पीएन जंक्शन से ट्रांजिस्टर बनता था, ट्रांजिस्टर को पढ़ा। ट्रांजिस्टर का कल हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, फिर ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। अब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ना उस आगे हमने आज उसी के रिलेट पढ़ना है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे हमने 3 चीज़ें डिस्कस करनी पढ़नी और हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पहला तो ये बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो IC 741 है, ये हम आज पढ़ेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर पे। ठीक है। दूसरा हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ेंगे OP ऑपरेशनल इन्वर्टिंग और ऑपरेशनल एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग, ये भी आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक बच जाएगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक कंपैरेटर। कंपैरेटर जो है ना बेटा, टू कंपेयर टू सिग्नल भी है। ये मतलब क्या, कंपैरेटर क्या करता है, दो सिग्नल को कंपेयर करता है। या कंपैरेटर एज ए नाइट स्विच भी, यानी ये हम कल डिस्कस करेंगे दोनों। आज इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ऑपरेशन एम्पलीफायर का बेटा देखिए बेसिक, ये एक सिलिकॉन चिप है जो हम यूज़ करते हैं ऑपरेशनल तौर पर। तो इसकी वजह से अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो बड़ी वो कंसेप्चुअल है, लेकिन हमने सिर्फ इसको याद रखना है। क्या ये IC 741 है, IC जो हम डिवाइस वगैरह में यूज़ करते हैं। इसके 8 टर्मिनल होते हैं, 4 इस साइड पे होते हैं, 4 इस साइड पे होते हैं। ये बेसिक है। ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8, इनको नंबरिंग यूँ देते हैं। हमने क्या करना है, इसके लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन डिस्कस करेंगे बस सिर्फ। किसके भलाई से ये सिलिकॉन चिप जो है मतलब एम्पलीफायर। ठीक है। अच्छा, अब एम्पलीफायर बेटा दो तरह का, ऑपरेशन एम्पलीफायर इन्वर्टिंग और ऑपरेशन एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग, हमने ये डिस्कस करना है। अब इन्वर्टिंग में बेटा जो गेन हम हासिल करेंगे वो आएगी -R2/R1, और नॉन इन्वर्टिंग में आएगी 1+R2/R1 आएगी। ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, आज हम इसी को डिस्कस करते हैं। ये जो है ये कल इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, ऑपरेशन एम्पलीफायर ये जो है ना, हम फिलहाल इस ऑपरेशन एम्पलीफायर को ही डिस्कस करते हैं। इसके कुछ करैक्टरिस्टिक हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर हम इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग में जाते हैं। ऑपरेशन एम्पलीफायर, इसमें कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि पहला जो है ना, इसका IC 741 हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा इसकी सिम्बॉलिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, ये डायग्राम मैंने बनाई है। सिम्बॉलिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसके दो इनपुट हैं, ये एक नेगेटिव इनपुट है, एक पॉजिटिव। इनके दरमियान बेटा हाई रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम इनफिनाइट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। एक इसकी आउटपुट है। ठीक है। आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट की जो रेजिस्टेंस उसको हम ग्राउंड कर देते हैं, और ये रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। इसको ऑपरेट करने के लिए हम इधर ना ये पॉजिटिव VCC और इधर नेगेटिव VCC अप्लाई करते हैं ताकि इसको ऑपरेट कर सकें। चलें, अब बेटा ये जो नेगेटिव वी अप्लाई करें ना, ये इन्वर्टिंग इनपुट कहलाती। क्या कहलाती? इन्वर्टिंग। हम इसको इन्वर्टिंग क्यों कहते हैं? इन्वर्टिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा जो हम इधर इनपुट अप्लाई करें ना, अगर हम इनपुट ये अप्लाई करें तो हमें जो आउटपुट मिलेगी ना वो इन्वर्ट होके मिलेगी, यानी कि आउट ऑफ फेस मिलेगी। 180 का फेस डिफरेंस हमारे पास आएगा। अगर हम इनपुट अप्लाई करेंगे नॉन इन्वर्टिंग में पॉजिटिव टर्म पे अप्लाई करें ना, वो नॉन इन्वर्टिंग कहलाता है। ये देखो मैंने लिखा हुआ है पॉजिटिव, ये क्या होगा? नॉन इन्वर्टिंग। या नॉन इन्वर्टिंग का मतलब ये है कि जो हम इनपुट अप्लाई करेंगे ना, आउटपुट भी इधर से हमें उतनी ही वैसे ही मिलेगी, यानी इन फेस मिलेगी, इन्वर्ट नहीं होगी। ये डिफरेंस है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। दोबारा देखें, ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है ना, इसका सिंबल ये बेटा, दो इनपुट हैं, एक आउटपुट है। इनपुट के दरमियान हाई रेजिस्टेंस होती है, आउटपुट की जो रेजिस्टेंस हमने इसको ग्राउंड किया, ये बड़ी लो रेजिस्टेंस होती है। इसको ऑपरेट कराने के लिए हम VCC और प्लस VCC और नेगेटिव VCC अप्लाई करते होते हैं, तो फिर ये ऑपरेट होता है। इसकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव इनपुट है ना, इनका नाम है, जो नेगेटिव है इसको इन्वर्टिंग कहते हैं। इन्वर्टिंग मतलब क्योंकि ये जो हम इनपुट दे रहे हैं ना, हमें आउटपुट ना इन्वर्ट होकर मिलेगी। जो पॉजिटिव है इसको नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं, क्योंकि जितनी हम इनपुट दे रहे हैं उतनी ही हमें आउटपुट मिलती है, यानी जैसे जितने फेस पे हम इनपुट दे रहे हैं उतने फेस पे हमें आउटपुट मिलती है, नॉन इन्वर्टिंग कहलाती है। ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है बेटा, हाई इनपुट रेजिस्टेंस मेगा ओम में होती है, यानी ये जो है ना 2 मेगा ओम या इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। चौथी चीज़ जो आपने याद रखनी है, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वेरी लो आउटपुट रेजिस्टेंस होती है, फ्यू ओम। ये जो है ना
1000 किलो ओम या 1000 ओम या इससे कम की रेजिस्टेंस होती है, ये आउटपुट रेजिस्टेंस है। पांचवी जो चीज़ है ना, हमने इससे गेन जो हासिल करने, गेन दो तरह के है कि ओपन और क्लोज। नॉन इन्वर्टिंग से और ओपन जो है ना, ये गेन ओपन और क्लोज कैसे है बेटा, ये जो नॉन इन्वर्टिंग हम इनपुट अप्लाई करेंगे ना, हमें आउटपुट मिलेगी वो, चलें या फिलहाल इसको यूँ ही रखें, हम ओपन और क्लोज अपना ये आउटपुट हासिल करते हैं गेन। ओपन गेन जो है ना बेटा, आउटपुट बटा इनपुट मिलेगी, ये 10⁵ होती है, ये हाई रेशो है गेन की। जो क्लोज गेन होती है बेटा, वो रेजिस्टेंस R2 बटा R1 के बराबर होती है, या फिर 1 + R2 और R1, ये चीज़ गेन है। दोबारा देखिए, ऑपरेशन एम्पलीफायर में कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहला तो ये IC 741 हम यूज़ करेंगे, सिंबल लिए हैं। नेगेटिव जो है इनको इन्वर्टिंग कहते हैं और पॉजिटिव क्या कहते हैं, नॉन इन्वर्टिंग। इनके सिग्नल भी इन्वर्टिंग 180 का फेस आ रहा होता है। तीसरा स्टेप ये है कि इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में हाई रेजिस्टेंस मेगा ओम या 2 मेगा ओम से भी ज़्यादा होती हैं, जबकि आउटपुट ये रेजिस्टेंस वेरी लो होती है। पांचवा ये गेन, ओपन गेन जो होती है वो आउटपुट बटा इनपुट, ये बहुत लार्ज वैल्यू होती है, 10⁵ के बराबर। जो क्लोज गेन है वो बटा -R2 और R1, ये इन्वर्टिंग गेन है। और ये नॉन इन्वर्टिंग गेन हमें मिलेगा 1 + R2/R1। ये हम अब फाइंड करेंगे इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, जो मैंने शुरू में इधर बताया था कि ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग। हमने अभी ये मैथमेटिकली ये चीज़ देख ली, अब इसको देखते हैं। देखिए बेटा, ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग, ये इन्वर्टिंग का मतलब ये वही सर्किट डायग्राम सिंबल अभी हमने देखा था, ये आउटपुट है। इन्वर्टिंग का मतलब ये है कि नेगेटिव पे हम इनपुट अप्लाई कर देंगे। अगर नेगेटिव पे इनपुट अप्लाई करें ना, ये होगा इन्वर्टिंग। जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा बेटा, वो हम ग्राउंड कर देंगे। क्या कर देंगे? ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड कर दिया, ये हमने अप्लाई किया। इसके साथ रजिस्टेंस, इसमें से इनपुट करंट फ्लो होगा I1, इसकी रजिस्टेंस है I1। इस रजिस्टेंस हम ना इनपुट रजिस्टेंस भी कहते हैं। और एक रजिस्टेंस इधर से हमने लगाई होती है, इसको हम आउटपुट रजिस्टेंस भी कहते हैं, या फिर फीडबैक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फीडबैक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये वाली जो R2 है, ये हमने ये इस इनपुट और इसके दरमियान लगाई होती है रेजिस्टेंस। ठीक, इसमें करंट I2 फ्लो होगा। समझ आ गई? याद रखना बेटा, इन्वर्टिंग में हमने नेगेटिव पे इनपुट अप्लाई किया तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या हो गया? ग्राउंड। जो ग्राउंड होता है बेटा, वो क्या होगी? 0 वोल्टेज होगी। अगर 0 वोल्टेज हम पीछे अभी पढ़ के है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये मतलब जुड़े हुए हैं हाई रेजिस्टेंस के साथ। अगर ये जुड़े हुए हैं, इसकी वोल्टेज 0 है तो फिर इसकी वोल्टेज भी क्या होगी? 0 होगी। अगर ये 0 है तो फिर देखिए, ये करंट I1 जो फ्लो हो रहा है, ये V इनपुट और ये 0 के दरमियान फ्लो हो रहा है। ठीक है। इस वोल्टेज की चेंजिंग की वजह से ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो फिर हम ओम लॉ इस पे लगाएंगे। फिर हम आ जाते हैं इधर, इसमें जो करंट फ्लो होगा इस 0 और ये V आउटपुट की डिफरेंस की वजह से फ्लो होगा। तो हम इस पे अप्लाई करते हैं। पहले आप ये देखें बेटा, ये V इनपुट 0 वोल्टेज और ये V आउटपुट, ये लिख लेना। V इनपुट 0 वोल्ट और ये V आउटपुट। दोबारा देखें, 3 वोल्टेज हैं, ये V इनपुट 0 वोल्ट और ये इधर से हो गया मैं, ये V आउटपुट है, ये लिख लेना है। अब V इनपुट और 0 वोल्ट के दरमियान रेजिस्टेंस कौन सी है? R1। अब 0 वोल्ट और V आउटपुट के दरमियान रेजिस्टेंस कौन सी आ रही है? R2 आ रही है। ये याद है, देखो 0 और V आउटपुट के दरमियान R2 आ गई, V इनपुट और 0 के दरमियान R1 आ गए। अब बेटा, इस V इनपुट और 0 के दरमियान करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? I1, तो ये I1 आ गया। अब ये V आउटपुट, V0 और V आउटपुट के दरमियान करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? I2 हो रहा है। तो ये दोनों करंट बेटा बराबर होंगे। कैसे? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ के 2 लॉ थे, एक वोल्टेज लॉ था, एक करंट लॉ था। एक करंट लॉ क्या था? किसी एक पॉइंट की तरफ आने वाला करंट और एक पॉइंट, उसी पॉइंट से दूर जाने वाला करंट का सम जो होता है क्या होता है? बराबर होता है। अब हमने I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करके इधर पुट कर देंगे, हमारे पास गेन आ जाती है। I1 लेते हैं, I1 V in और 0 के दरमियान है। तो बेटा देखें, I1 अकॉर्डिंग ओम लॉ V = IR होता है, तो I = V/R। तो ये V इनपुट, ये 0, यानी कि हम ये 2 वोल्टेज ले लेंगे बटे में R1, यानी कि V इनपुट 0 का डिफरेंस बटे में R1। ये 0 अगर माइनस करो तो यही आ जाता है V इनपुट ओवर R1। ये I1 करंट आ गया। अब आ जाते हैं हम I2 फाइंड करते हैं। I2 फाइंड करने के बेटा हम ये वाली वोल्टेज लेंगे, यानी V आउटपुट, V0 और V आउटपुट।
देखो V0 आउटपुट वोल्टेज माइनस बटन में R2, अगर इसको माइनस तो माइनस आउटपुट ओवर R2 आ जाता है, ये I2 आ गया। तो बेटा अभी हमने अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ कहा कि I1 बराबर है I2 के, तो ये I1 बराबर I2, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। हम क्या करते हैं, ये V आउटपुट इधर रहने देते हैं, V इनपुट इसकी बटे में आ गई, नेगेटिव साइन इधर लगे, ये इधर R2 बटे में तो इधर ऊपर चलेगा, R2 और R1 माइनस का आ गया, V आउटपुट बटा V इनपुट, ये बेटा था गेन। अभी हमने देखा जो क्लोज गेन थी ना, ये इन्वर्टिंग की हमें गेन मिल गई। ठीक है, ये था बेटा इन ऑपरेशन एम्पलीफायर इज इन्वर्टिंग था, नेगेटिव टर्मिनल पे हमने इनपुट अप्लाई की, पॉजिटिव क्या किया था ग्राउंड। अब हम जाएंगे नॉन इन्वर्टिंग में, नॉन इन्वर्टिंग में क्या होगा, नेगेटिव को हम ग्राउंड कर देंगे, पॉजिटिव पे इनपुट अप्लाई कर देंगे। तो देखें बेटा, ये ऑपरेशन एम्पलीफायर इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आ गया। अब इसमें वही देखो, नेगेटिव को हमने कर दिया ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड क्या होती है, इसकी जो वोल्टेज होगी क्या होगी 0, पॉजिटिव है हमने इनपुट अप्लाई कर दिया, इसकी वोल्टेज क्या है भी इनपुट, ये हमारे पास आई रेजिस्टेंस होगी। अब R1 जो है बेटा, ये हम इनपुट रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ये आउटपुट रेजिस्टेंस या फीडबैक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, इधर से हमें आउटपुट मिलेगा, हमने VCC नेगेटिव और ये पॉजिटिव अप्लाई किया इसको ऑपरेट कराने के लिए। अब वैसे फिर हम लिखेंगे ये 0 वोल्टेज, ठीक है, इधर से ये क्या है V इनपुट वोल्टेज, देखो ना ये हमारे पास इंटरनल कनेक्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगी V इनपुट वोल्टेज हो जाएगी, 0 वोल्ट V इनपुट वोल्ट और आउटपुट वोल्ट। अब बेटा देखो 0 वोल्ट और V इनपुट वोल्ट के दरमियान रेजिस्टेंस क्या आ रही है R1। अब ये इनपुट वोल्टेज और आउटपुट के दरमियान क्या आ रही है रेजिस्टेंस R2 आ रही है। अब हम फिर वही अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ हमने I1 और I2 फाइंड करना। I1 देखें इन दो वोल्टेज डिफरेंस की वजह से फ्लो होगा, 0 और V इनपुट, तो ये 0 माइनस V इनपुट बटे में R1 I1 की वैल्यू होगी, I2 की, ये V इनपुट और आउटपुट इनके दरमियान ये V इनपुट माइनस आउटपुट बटे में R2, ये I2 की वैल्यू आ गई। मैंने डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखें ये माइनस क्या बच जाए V इनपुट बटा R1, R2 को हम अलग अलग डिवाइड कर दें, V इनपुट ओवर R2 माइनस V आउटपुट बटा R2। अब यूँ करें, ये वाला जो R2 ये V आउटपुट वाला है ना, इसको आप ले आए इधर, ये नेगेटिव का इधर आके हो जाएगा प्लस, ये नेगेटिव वाली वैल्यू इधर जाके आ गई प्लस हो गई। अब देखो V इनपुट ओवर R2 प्लस ये वाली वैल्यू जो है ना V इनपुट ओवर R1, इन दोनों में से हम V इनपुट कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा, इधर 1 ओवर R2, इधर 1 ओवर R1, V इनपुट कॉमन आ गया। आप यूँ करें V इनपुट को बटे में लें, R2 इधर आ जाएगा, V आउटपुट बटा V इनपुट, R2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब हम R2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, R2 इसकी जगह R2 और R2 आ जाएगा, ये प्लस था तो ये R2 ओवर R1 आ जाता है, ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस ये R2 बाई R1, तो G इज इक्वल क्या है 1 प्लस R2 बाई R1। ये देखिए हमें जो गेन मिल रही है ना वो पॉजिटिव मिल रही है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये नॉन इन्वर्टिंग, हम जितनी जिस फेज़ पे इनपुट अप्लाई करें ना उसी फेज़ पे, जिस फेज़ पे हम इनपुट अप्लाई करें ना उसी फेज़ की हमें आउटपुट मिलेगी, जबकि पीछे जो हमने पढ़ा था वो नॉन इन्वर्टिंग था। इसको मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेटा, इसकी बेसिक जो सर्किट डायग्राम, ये सर्किट है ना ये वाला IC 741 है, इसके 8 टर्मिनल होते हैं। हमने इसके मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन पढ़ने, वैसे इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इधर हमारे सिलेबस में उसका है भी नहीं कोई यूज़। अच्छा, एम्पलीफायर जो है ये दो तरह के हम यूज़ करें, ऑपरेशन एम्पलीफायर इज इन्वर्टिंग और ऑपरेशन एम्पलीफायर इज नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, ऑपरेशन एम्पलीफायर इन्वर्टिंग जो गेन आएगी माइनस R2 बाई R1 आएगी, नॉन इन्वर्टिंग 1 प्लस R2 बाई R1 आती है। ठीक है, अब ये हम इसको ऑपरेशन एम्पलीफायर कंपेरेटर के तौर पे यूज़ करेंगे, क्या टू कंपेयर टू सिग्नल, और कंपेरेटर एज नाइट स्विच भी हम इस्तेमाल करेंगे इसको। अब ऑपरेशन एम्पलीफायर को इस्तेमाल करने के कुछ स्टेप हैं याद रखने। पहला तो ये कि IC 741 इसका नाम है, सिंबल ये वाला है कि दो इनपुट हैं, एक पॉजिटिव हम को नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं, नेगेटिव उसको इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं, एक आउटपुट है। इसको ऑपरेट कराने के लिए हम ये नेगेटिव VCC और प्लस VCC अप्लाई करते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है वो ग्राउंड की हुई है, यही बातें इधर मैंने लिखी हुई हैं। जो गेन है बेटा ओपन गेन आउटपुट बटा इनपुट, ये जो ओपन गेन है ये 10 की पावर 5 हाई गेन है बेटा, क्लोज जो गेन है ना
वो -R2/R1 ये है इन्वर्टिंग की, ये नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग का निशानी क्या है, पहचान क्या, वो नेगेटिव आते हैं। नेगेटिव क्या, इन्वर्ट कर, यानी जितने हम वो अगर हम इनपुट ये अप्लाई करना, आउटपुट आउट ऑफ फेस मिलेगी, ये वाली चीज़, ठीक है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग अभी हमने डिस्कस कर लिया, बड़ा आसान है। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। ओके, खुदा हाफिज़।